पहले समझ लो। देखो क्या कह रहा है, सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब ऑर्बिट मतलब क्या? सब ऑर्बिट में देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, सब ऑर्बिट कहने का मतलब होता है उपकक्षा। उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 कक्षा तक हम लिए हुए हैं, है ना। सो देखो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर तत्व है, एलिमेंट, और ये ऑर्बिट है KLMN, ये ऑर्बिट है ना। तो सब ऑर्बिट में जो है, उप कक्षा में जो है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरता है उसको देखना है। देखो छोटा से ले लिए, हाइड्रोजन का 1 होता है ना एटॉमिक नंबर। हम लोग कहाँ से लिए हैं? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। परमाणु संख्या कितना होता है? 8। एटॉमिक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। देखो तो सबसे पहले अभी लिखाए हैं, कॉपी उल्टा के रखो। ऑफ-बाउ का सिद्धांत जो अभी हम इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरा है वो चीज को उल्टा करके रखो, समझ गया? उल्टा करके रखो, अभी तुरंत काम देगा। देखो जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखो पहली कक्षा के एस उप कक्षा में भरा था। देखो ऐसे तीर आया है, 1s में आया है, तो सबसे पहले 1s भरेगा, 1s। तो s उप कक्षा में, s सब ऑर्बिट में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? कल बताए थे 2। p में मैक्सिमम कितना रहता है? 6। d में मैक्सिमम कितना रहता है? 10। और f में मैक्सिमम कितना रहेगा? 14 लिखाए हुए थे। तो s में मैक्सिमम कितना रहेगा? 2। तो 2 तो यहाँ भर गया। अब हम अगली कक्षा में जाएंगे। अब देखो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गया? 1s के बाद किस में गया? देखो 1s के बाद किस में गया? 2s में। कॉपी में देख देख करके बोलना है। देखो यहाँ पर जो अभी जस्ट लिखाए हैं कि 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में गया? 2s में गया। 2s के बाद 2p में गया। 2p के बाद 3s में गया है ना। तो 1s के बाद किस में गया? 2s में। तो s उप कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा मैक्सिमम। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फुल हो गया। तो 2 और 2 कितना हुआ? 4। उसके बाद गया 2p में, है ना। यहाँ पर देखो नियोन है ना, नियोन का परमाणु संख्या 10, नियोन का परमाणु संख्या 10। तो पहली उप कक्षा भर गया, पूरा हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन घुसता है 2p में, 2s में। 1s के बाद किसमें घुसा? 2s में घुसा है ना। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे गया 2p में, उसके बाद 3s में, ऐसे घुसा था ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो 1s पूरा हो गया, उसके बाद गया 2s में। उसके बाद कहाँ गया था इलेक्ट्रॉन? 2s में। 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया। 2 और 2 4 हो गया। अब हमारे पास कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। तो उसके बाद घुसता है p में, किसमें? 2p में। किसमें घुसा? 2p में। तो 2p में, तो p उप कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो यहाँ 6 रख दिए ऊपर में। ये ऊपर में घात के जैसा, पावर के जैसा जो लिखे हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। ये p जो है उप कक्षा है, और ये 2 जो है ये कक्षा की संख्या है। समझ में आ रहा है? कल ये सब बताए थे। तो मैक्सिमम यहाँ कितना रहेगा? p में 6। तो देखो 6, 2 8, 2 10, 10 एटॉमिक नंबर हो गया। उसी तरह से अब देखो 15 किसका है? फास्फोरस का। एटॉमिक नंबर 15 किसका है? फास्फोरस का। तो सबसे पहले 1s में भरेगा इलेक्ट्रॉन, तो s में 2 भर गया। उसके बाद 2s में जाता है, उसके बाद 2p में जाता है ना जी। तो देखो 1s में, तो s में 2 मैक्सिमम हो गया फुल। जब फुल हो गया तो अगली कक्षा में 2s। अगली कक्षा में क्या है? 2s। तो 2s, s में भी मैक्सिमम 2 ही रहेगा, ठीक है। ये भी फुल हो गया। उसके बाद है 2p, उसी में है क्या? 2p। उसके बाद क्या है? 2p। तो 2p, p में मैक्सिमम 6 डाल दिए। अब p वाला खत्म हो गया। 2p के बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन 3s में घुसता है। किसमें घुसा? 3s में। तो 3s, s में मैक्सिमम 2, ये भी फुल हो गया। 3s के बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन घुसा था 3p में, घुसा था ना। उसके बाद 4s में घुसा है ना। तो उसके बाद देखो 3s में, तो 3s में मैक्सिमम 2 फुल हो गया। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन घुसता है 3p में। किसमें घुसता है? 3p में। तो p में मैक्सिमम बचा कितना? सो देखो हमको 15 परमाणु संख्या है, तो 2, 2 4, 6, 10, 2 12, 12 तो हो गया यहाँ तक। अब p में घुसा 3p में। किसमें घुसा? 3p में। तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचल है, तो p पर 3 रख देंगे। आ रहा है समझ में? उसी तरह से अब अगला देख लो, आर्गन है। आर्गन का परमाणु संख्या 18। पहले s उप कक्षा में भरा, 1s में 2 हो गया।
2s में इलेक्ट्रॉन गया तो 2s भी फुल हो गया, 2p में गया ये भी फुल हो गया। आ रहा है समझ में? 6 इलेक्ट्रॉन रहता है मैक्सिमम p में, तो p में 6 हो गया पूरा। समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉन गिनो कितना हो गया, 6 2 8 2 10 हो गया। आर्गन का 18 होता है ना, तो 10 यहाँ तक पूरा है। अब आगे बढ़ेंगे तो 2p के बाद जाता है 3s में, 2p के बाद कहा गया 3s में, तो 3s स्क्वायर आ गया ना, 3s स्क्वायर। तो 10 और 2 12 हो गया, हमारे पास 6 बचा, तो 3s के बाद जाता है 3p में। किस में जाता है? 3p में। p में मैक्सिमम 6 रहता है और हमारे पास भी 6 बचा हुआ है, 12 6 18, इसलिए यहाँ पर 6 रख दिए। आ रहा है समझ में? अब जब 6 से ज्यादा होगा तो अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। समझ में आ रहा है ना? 6 से ज्यादा आएगा तो अगली कक्षा में प्रवेश करेगा। देखो कैल्शियम का 20 है, कैल्शियम का 20 है तो 1s स्क्वायर, मतलब पहली कक्षा का उपकक्षा फुल हो गया। अब चलेंगे दूसरी कक्षा के उपकक्षा में, तो 2s स्क्वायर और 2p6, क्योंकि 20 है हमारे पास, तो 6 और 4 10 हो गया। उसके बाद 2p के बाद घुसता है इलेक्ट्रॉन 3s में, तो 3s स्क्वायर, क्योंकि s में 2 रहता है मैक्सिमम, तो ये भी फुल हो गया। s के बाद p में गया तो 3p6, ये भी फुल हो गया। 6 2 8 6 2 8 8 8 16 2 18। अब अगली कक्षा में घुसेगा। 3p के बाद आता है इलेक्ट्रॉन 4s में। किसमें आता है? 4s में। अभी सिखाए हैं बाउ का सिद्धांत। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में घुसा? 4s में घुसा। समझ में आ रहा है? तो 4s में इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम 2, हमारे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचा हुआ है। देखो 8 8 16 16 2 18, 2 बचा हुआ है, तो 4s स्क्वायर, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो 2 पूरा हो गया। s में 2 होता है मैक्सिमम, तो s में 2 रख दिए। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं। समझ में आ रहा है? अब जैसे लिखते हैं स्कैंडियम Sc, कितना होता है? 21। कितना होता है? 21। इसका हम एटॉमिक नंबर, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? देखो तो 1s स्क्वायर, s उपकक्षा फुल हो गया, 2s स्क्वायर, 1s के बाद 2s में गया इलेक्ट्रॉन, गया है ना जी? 1s के बाद कहा गया 2s में गया। इस तरह से अभी औपबाव का सिद्धांत हमने पढ़ाया है। 1s ऐसे इलेक्ट्रॉन घुसा था, उसके बाद 2s में घुसा था इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2s में घुसा था, उसके बाद इस तरह से 2p में घुसा था, उसके बाद जो है 3s में घुसा था, उसके बाद यहाँ पर 3p में घुसा था, उसके बाद 4s में घुसा था, ऐसे घुसा है ना। उसके बाद किस तरह से गया? 4s के बाद 3D इधर ऐसे घूम के आएगा, तो 3d में गया। 3d के बाद कहाँ गया था? 4p में गया था। 4p के बाद यहाँ 5s था, 5s में गया था। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है भरता है। तो देखो पहला s उपकक्षा भर गया, 2 मैक्सिमम, उसके बाद भी 2s है, तो 2s स्क्वायर भी फुल हो गया। 21 पुराना है, 2s स्क्वायर भी फुल हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2p में। देखो ऐसे घूम के इधर से आया, इसके पिछवाड़े से नहीं घुस गया है, आगे जाकर के घुसा है। आ रहा है समझ में? आगे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो देखो 2p में गया, तो 2p, p में मैक्सिमम कितना? 6, p में मैक्सिमम कितना? 6, और d में मैक्सिमम 10, f में मैक्सिमम 14, तो s तो फुल हो गया। अब उसके बाद p आ रहा है, 2p आ रहा है ना, p में मैक्सिमम 6 रख दिए। आ रहा है समझ में? 2p के बाद कहाँ घुस रहा है? 3s में, तो 3s में मैक्सिमम कितना? 2, तो 2 दे दिए। उसके बाद कहाँ जा रहा है? 3p में, तो 3p कितना आएगा? सो गिनो, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18, मतलब p वाला भी फुल हो गया ना। 3p6 18 18 2 20 1 21, 3 बचा इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद कहाँ घुस रहा है? 4s में, तो यहाँ लिखेंगे 4s स्क्वायर। आ रहा समझ में? अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, 4s के बाद कहाँ घुस रहा है? 3d में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3d1। क्या लिखेंगे? 3d1। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो गया। समझ में आया कैसे गया? समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बन रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? देखो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d1। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? तो देखो 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20 20 1 21 21 परमाणु संख्या है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी 21 पूर रहा है इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है इसको समझने में? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए हमको ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से, किस कक्षा में, किस उपकक्षा में कैसे घुसता है। इसको याद रखोगे तभी ये बनेगा।
पुल्टा हो जाएगा, नहीं होगा। तो उल्टा पुल्टा नहीं करना है, इसको पूरा जुबान पर याद रख लेना है। समझ में आया ना, कितना आसान है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, उसके बाद यहाँ 6s हो जाएगा, होगा ना। उसी तरह से 6s 5p और 4d इसी तरह से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। फिर इधर से आ रहा है समझ में। इसी तरह से ऊर्जा का स्तर बढ़ते जाता है और इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे प्रवेश करेगा, कैसे कैसे एंट्री मारेगा, वो भी इसी तरह से दिखाते जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नोट करो फास्ट में। देखो इधर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिंदु संरचना के द्वारा भी हम लोग निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बिंदु संरचना के द्वारा भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, केंद्र में नाभिक में तो प्रोटॉन की संख्या रहता है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या रहता है, इसलिए उसको P से सूचित किया गया है। आ समझ में? प्रोटॉन की संख्या, आ समझ में? प्रोटॉन की संख्या देखो, एक, यहाँ क्या है? एक। तो एक जो है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कक्षा में एक ही कक्षा बनेगा और एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी ऐसे दर्शा देंगे। उसी तरह से लिए हैं नियोन, नियोन का परमाणु संख्या 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले एस कक्षा क्या होता है? भरता है। एस उप कक्षा भरता है ना। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं। 10 है ना, तो 1s² 2s² 2p6 हो गया। तो प्रथम कक्षा ये है ना जी, ये प्रथम कक्षा होता है और ये दूसरा कक्षा होता है। ये क्या है? के, ये एल होता है ना। तो प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? पूरा 2 है। प्रथम उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 है। तो देखो पहला कक्षा बना लेंगे, तो प्रथम उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो प्रथम उप कक्षा बनाए, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अच्छा ये वाला है सॉरी। तो प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? सो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रथम कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर गया यहाँ पर। उसके बाद दूसरा कक्षा में देखो 6 और 2 8। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। दूसरा कक्षा ऐसे बनाया है, गिनो तो 8 इलेक्ट्रॉन दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। इस तरह से दर्शा देंगे। जितना कक्षा बनेगा उतना कक्षा यहाँ पर भी हम लोग गोल करेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो नेक्स्ट 15 किसका होता है? फास्फोरस का। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो कैसे निकाल लेते हैं। 1s² 2s² 2p6 होता है ना। 2p6 ये के कक्षा, ये एल हो गया। अब एम में देखो क्या हो जाएगा? 1s² 2s² 2p6 और 2p6 के बाद देखो किस में घुसता है? 2p के बाद 3s में घुसता है। तो 6 2 8 2 10 हो गया। तो 3s में घुसा ना, तो 3s² हो गया। अब हमारे पास 3 बचा, 6 2 8 2 10 2 12 12। 3s के बाद देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ घुसा है? नहीं, यहाँ 3d नहीं होगा, 3pa होगा ना। देखो तो अब बहुत सिद्धांत अभी पढ़ाए थे, 3p होगा ना। 3p होगा। क्या होगा? 3p होगा। तो 3p में इलेक्ट्रॉन घुस रहा है। 3s के बाद किस में घुसा है? 3p में घुसा है। तो 3p में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन शेष बच गया है? 3 बचा है। तो 3 यहाँ पर रख देंगे। तो मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में 6 2 8 है और तीसरी कक्षा में 3 2 5 है। अरे समझ में? मतलब 3 ठो गोला बनाना है, 3 ठो गोला बनाना है। तो पहले गोला में मैक्सिमम कितना? 2। पहले गोला में मैक्सिमम कितना है? 2 है। दूसरी गोला में कितना है? 8 है। देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी गोला में कितना इलेक्ट्रॉन? तीसरा गोला में गिनो तो 5 है। 1 2 3 4 5। आया समझ में? बिंदु संरचना के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, सीख लिया कि नहीं सीखा? और कोई दिक्कत? इसी तरह से देगा कैल्शियम, है ना, बेरिलियम, जो भी हो, कोई भी अगर देगा एलिमेंट्स तत्व, तो उसका बिंदु संरचना नहीं निकाल लोगे? किस गोला में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नहीं निकाल लेंगे हम लोग। समझ में आया? कोई डाउट? नोट करो फास्ट में।